हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बुधवार व्रत कथा। तो चलिए करते हैं कथा को शुरू। प्राचीन काल में रतिदेव नाम के प्रतापी राजा थे। धूमकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके राज्य में निवास करता था। उसके सुशीला और चंचला नाम की दो स्त्रियां थीं। सुशीला सदैव कोई ना कोई व्रत रखती थी, अतः उसका शरीर दुर्बल हो गया था। उसके विपरीत चंचला कभी भी कोई उपवास नहीं करती थी। वह सदा ही भर पेट भोजन किया करती थी। अब देखिए, कुछ समय बाद सुशीला के यहाँ सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या का जन्म हुआ और चंचला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस बात को लेकर चंचला सुशीला को ताना मारा करती थी। उसे बोलती थी कि अरे सुशीला, तूने इतने उपवास करके अपने शरीर को दुबला कर लिया, फिर भी तूने एक दुर्बल कन्या को जन्म दिया। जरा मेरी तरफ तो देखो, मैंने तो कभी व्रत नहीं किया। मैं कैसे हृष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही बालक को मैंने जन्म दिया है। अपनी सौतन का यह व्यंग सुशीला के हृदय को पीड़ा देने लगा। वह विधिवत गणेश जी की पूजा करने लगी। अब देखिए, बुधवार के दिन जब सुशीला ने भक्ति भाव से व्रत किया, तब रात को वरदाय गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और बोले, हे सुशीला, तेरी भक्ति भाव से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह वर देना चाहता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा गिरते रहें। इससे तुम सदा खुश रहोगी। इसके अतिरिक्त तुम्हें एक शास्त्र का जानने वाला पुत्र भी उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए। कुछ दिनों बाद सुशीला के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उधर कुछ वर्षों बाद धूमकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात चंचला सारा धन लेकर अन्य घर में जाकर रहने लगी। सुशीला अपने पति के घर में ही रहते हुए अपने पुत्र व पुत्री का लालन पालन करने लगी। उसकी कन्या के मुख से मोती तथा मूंगा गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़े ही समय में काफी धन इकट्ठा हो गया। चंचला इस कारण उससे जलने लगी। एक दिन चंचला ने हत्या करने के इरादे से सुशीला की पुत्री को कुएं के अंदर फेंक दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसके जीवन की रक्षा की तथा वह बालिका राजी खुशी अपनी माँ के पास वापस लौट आई। यह देखकर चंचला के मन में क्रोध भड़क उठा। वह यह सोचने लगी कि ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई भी नहीं मार सकता। सुशीला को अति प्रसन्नता हुई जब उसने अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त किया। अपनी पुत्री को सीने से लगाकर वह कहने लगी, भगवान गणपति जी, तुम्हें दोबारा जीवन उन्होंने ही दिया है। पुत्री जिनका कोई नहीं होता, उनके स्वामी श्री गणेश जी होते हैं। चंचला ने आकर उसके पैरों में अपना शीश झुका दिया। चंचला को इस प्रकार देखकर सुशीला को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। चंचला ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहन, हे सुशीला, मैं बहुत पापिनी एवं नीच हूँ। आप तो दया करने वाली दयावान हो। आपने दोनों कुलों का भला किया है। आप मेरी गलती को क्षमा करें। जिसके भगवान रक्षक हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मनुष्य साधु एवं संत पुरुषों के दोषों को देखते हैं, वे अपने कर्मों से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात चंचला ने भी उस कष्टनाशक तथा पुण्य को देने वाले संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया। गणेश जी की कृपा से उन दोनों में आपस में मित्रता हो गई। प्रिय भक्तों, जिस पर गणेश जी प्रसन्न होते हैं, उस व्यक्ति के दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के बुधवार के व्रत किए जाने के फलस्वरूप उसकी सौतन चंचला का मन बदल गया। गणेश जी कहते हैं कि जो भी बुधवार के दिन मेरी कथाओं को पढ़ता है अथवा सुनता है तथा
आरती को गाता है, मैं उस पर अवश्य ही अपनी कृपा बरसाता हूँ। जो मेरे व्रत को करता है तो फिर मेरी कृपा की कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे भगवान गणेश जी की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति की समय से पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसका एक 5 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़ी ही कठोर हृदय वाली थी। उसे तरह तरह से प्रताड़ित करती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया, क्योंकि उसे ऐसा ही लगता था कि उसकी बहू अभागन है। उसकी वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब क्या था, वे दोनों रोते बिलखते चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। अब चलते चलते उन्हें थकान हो जाती है, तो वे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। उन्हें थोड़ा बहुत खाने को मिलता और पेट की आग शांत हो जाती, और इस प्रकार दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ रात्रि में सो रही थी। तभी उसे स्वप्न में भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, तुम्हारी निर्धनता जल्द ही दूर हो जाएगी। विनायक चतुर्थी का व्रत करो और साथ ही जंगल से ढेर सारे फूल लाकर उसकी मालाएं बनाओ और जो श्रद्धालु मंदिर में आते हैं उन्हें बेचो। इस प्रकार तुम्हें आय की प्राप्ति होगी और दिन पर दिन तुम्हारी तरक्की होगी। अब क्या था, जब सुबह होती है तो उस ब्राह्मणी ने यह बात अपने पुत्र को बताई। तो पुत्र ने कहा, माँ, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। जब गणेश जी आपको दर्शन दिए हैं तो हमें अवश्य ही फूल तोड़कर मालाएं बनाकर उन्हें बेचना चाहिए। वे हर रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की अनुकंपा से आमदनी बढ़ने लगी और उस ब्राह्मणी ने बुधवार का व्रत भी किया। गणेश भगवान की कृपा से जल्दी ही उन्होंने एक बड़ा सा मकान भी बनवा लिया और दुकान भी बनवा ली। इस प्रकार से कुछ वर्ष बीत जाते हैं और वह ब्राह्मणी का पुत्र बड़ा हो जाता है। युवा अवस्था उसकी हो जाती है। वह विवाह योग्य हो जाता है। ऐसे ही एक दिन की बात है। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। ब्राह्मणी के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने सारे मन की बात कही। भाभी भी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो एक ब्राह्मण माली का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत ही बदनामी होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया, क्योंकि राजा स्वयं गणेश भगवान का भक्त था और विवाह के लिए तैयार हो गया। उन्होंने बड़ी धूमधाम से बेटी का विवाह माली अर्थात ब्राह्मणी के पुत्र के साथ कर दिया। ब्राह्मणी ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। ब्राह्मणी और उसके बेटे की बिक्री और भी अधिक बढ़ गई। अब देखिए भगवान श्री गणेश की महिमा। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उनसे रूठ गए और वह
भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में जा पहुंची और वहां मालिन के बेटे से बोली, बेटा मैं बहुत ही भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दे, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब ब्राह्मणी घर आई तो उसने अपनी सास को तुरंत ही पहचान लिया। वह अपनी सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इस सेठ के यहाँ नौकरी पर लग गई हूँ। बहू बोली, यह आपका पोता है। माँ जी, और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली है। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने उस ब्राह्मणी को दिया वैसा ही सुख सबको देना। जय शिव शंकर, जय गणेश भगवान। तो भक्तगणों, अब हम सुनेंगे बुधवार की अगली कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, बहन बहुत धनवान थी। एक बार भाई की बहन की ननंद का विवाह था। उसने अपने भाई को ना तो निमंत्रण भेजा और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहरी लोगों से पता चला कि उसकी बहन की ननंद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरी बिछिया साड़ी, जिसको जितना बन पड़ा, कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, तो और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा कि पैदल आए हैं, फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि क्या लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या क्या लाए हैं? बच्चे उसके झोले को देखने लगे। झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज को काटने पर हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा और भाई अब बुधवार का व्रत भी करने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननंद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली,
मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए। मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई ने बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। खूब मेहमानी हुई। जो चीजें बोली वह बनवा कर उसे दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जोड़ी जूतियां चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। तब मोची ने कहा, इसमें कुछ समय लग जाएगा। तो भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। बहन को बहुत सारा धन देकर अब भाई ने उसे विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन विदा होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन की जूतियां पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती। बहन, भाई की पत्नी भाई से पूछने लगी, यह कहाँ से आवाज आ रही है। तब भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई, बोली, अजी बताइए जूतियां क्या बोल रही थीं। तब पति ने अपनी पूरी बात उसे बताई। सारी आप बीती कह सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। तभी से मैं गणेश जी का व्रत करने लगा। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, अरे पगली, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुना पाता। तुम अपना मन मैला मत करो। और हाँ, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किसी चीज की कमी नहीं है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं और जय जयकारा करने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की, वैसी ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की अगली कथा। एक पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करते थे और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े ही प्यार और भाईचारे के साथ रहा करते थे। लेकिन सेठानी और सेठ जी की कोई संतान नहीं थी। इस विषय में परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बात किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ बुलाते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ सेठानी बहुत ही दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ी पर एक छोटा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखाई दिया। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना ही नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल ही नहीं पाया। पर दोनों सेठ सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी और उनके नौकर ने आस-पास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चा खोने की कोई खबर ही नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को यह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास ले आऊंगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ अपने घर ले आए। सेठ जी ने बच्चे का नाम
अपने आराध्य श्री गणेश भगवान जी के नाम पर गणेश रखा और बड़े ही प्रेम और दुलार से उसका पालन और पोषण करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद उसी गांव में एक बहुत बड़ा ठग पति पत्नी जोड़ा आया। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उनसे पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों चोरी चाकरी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि देखिए, चिंता की कोई बात नहीं, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर में पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठगों को सेठ जी के घर ले आए और कहा, सेठ जी, गणेश के माता पिता आ गए हैं। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ उन दोनों पति और पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। फिर उसी रात सभी लोगों के सो जाने के बाद वे दोनों ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जाग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे की बाहर की कुंडी लगा दी और जोर जोर से चोर चोर बुलाकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोर गुल होने की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि हे सरपंच जी, यह दोनों तो चोर हैं। अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़े रहे और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धारा गणेश के मुंह में जाएगी, वह बालक गणेश उसी के पास रहेगा। फिर दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गईं। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश के नाम का जाप कर रही थी। देखते ही देखते भगवान गणेश की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धारा गणेश के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। और उन दोनों ठग पति पत्नी को राजा के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। इस तरह निसंतान सेठ और सेठानी को भगवान श्री गणेश जी की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।